राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 5 साल का कार्यकाल 24 जुलाई 2017 को खत्म हो रहा है और देश को एक नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। लेकिन राष्ट्रपति रहते हुए पिछले 5 सालों में प्रणब मुखर्जी ने एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी है जिसे छोटा करना आने वाले किसी भी राष्ट्रपति के लिए आसान नहीं होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसा रहा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के लिए नए पते की तैयारी पूरी की जा चुकी है। कुछ ही दिनों में वो राष्ट्रपति भवन से निकलकर अपने नए घर में होंगे। लेकिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति काल को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि पक्ष हो या विपक्ष हर कोई एक स्वर में यही कहता है कि जब भी भारत के बेहतरीन राष्ट्रपति का जिक्र होगा तो उसमें प्रणब मुखर्जी का नाम जरूर लिया जाएगा। इसके पीछे उनका 5 साल का राष्ट्रपति के तौर पर पूरा किया गया कार्यकाल है। जानकार कहते हैं कि प्रणब मुखर्जी की सफलता के पीछे उनका लंबा राजनीतिक अनुभव काम आया है। राष्ट्रपति बनने वाले लोगों में प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक करियर जितना लंबा रहा है वो कम ही लोगों का रहा है। अगर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक अनुभव की बात करें तो उन्हें 1969 से 5 बार राज्यसभा सांसद और 2004 से 2 बार लोकसभा सांसद के लिए चुना गया। इस दौरान वो राजस्व एवं बैंकिंग राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं इस्पात मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। 23 सालों तक वो कांग्रेस पार्टी के कार्य समिति के सदस्य भी रहे और यही राजनीतिक अनुभव उन्हें एक सफल राष्ट्रपति कहलाने में मदद करता है। वो राजनीति में उच्च आदर्शों के संकल्प संरक्षक रहे हैं और कई अवसर आए जब राष्ट्र उनकी तरफ देखता था कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। संविधान प्रमुख के पद पर बैठे हुए जब असहिष्णुता का पूरा दौर चला था तब उनके कई वक्तव्य आए थे जिसमें उन्होंने समाज के कर्णधारों को, राजनेताओं को नसीहत दी थी कि सहिष्णुता भारतीय समाज की कैसे पूंजी है। आदि मुद्दों पर उन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य दिया हो जो शासक दल के लिए असहज गुजरा। प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति बने तब सरकार यूपीए की थी, लेकिन 2014 में एनडीए की सरकार बनी। तब लोगों के मन में ये सवाल था कि राष्ट्रपति और सरकार के बीच तालमेल कैसे होगा। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने इसे गलत साबित किया और पूरे 5 साल के कार्यकाल में कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हुई जिससे सरकार और राष्ट्रपति के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो, फिर चाहे वो शत्रु संपत्ति और नीट अध्यादेश हो या फिर जीएसटी बिल। हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रपति समय समय पर सरकार से विभिन्न विषयों पर स्पष्टीकरण जरूर मांगते रहे और संतुष्ट होने पर ही फाइलों को आगे बढ़ाने का काम किया। शायद यही वजह है कि बीजेपी भी प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल को बेहतरीन कार्यकाल मानती है। प्रणब मुखर्जी साहब ने एक बहुत ऊंचा पैमाना तय किया है। वो बेहतरीन राष्ट्रपति की श्रेणी में वो गिने जाएंगे। उन्होंने संविधान के लिए, देश के लिए बहुत काम किया। कभी भी प्रणब दा को राष्ट्रपति के लिए जब भी चर्चा होगी तो उनके नाम की चर्चा किए बिना किसी राष्ट्रपति की चर्चा पूरी नहीं हो सकती। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक कार्यक्रम में भावुक होते हुए ये कह चुके हैं कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक पिता की तरह मेरा ख्याल रखा। जानकार ये भी मानते हैं कि समय समय पर राष्ट्रपति देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी सलाह सरकार को देते रहे हैं। यही नहीं, संसद में हंगामे से लेकर कई मुद्दों पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खुलकर अपनी राय रखी और कई मौकों पर सरकार के साथ खड़े नजर आए। चाहे वो उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का मामला हो या फिर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश या फिर नोटबंदी का समर्थन, लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने की भी पैरवी। इन सब के बीच प्रणब मुखर्जी का कठोर चेहरा भी सामने आया। अपने कार्यकाल में उन्होंने लगभग 97% दया याचिकाओं को खारिज कर दिया। कठोरता दिखाने के साथ साथ वो सादगी के भी समर्थक रहे। उन्होंने राष्ट्रपति के संबोधन के लिए महामहिम शब्द को हटाए जाने की बात भी कही। जानकारों का मानना है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संविधान सम्मत तरीके से काम करने की कोशिश की, साथ ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में बेहतर तालमेल दिखाई देता रहा। प्रणब मुखर्जी पॉलिटिकल प्रेसिडेंट है, कांग्रेस पार्टी के थे, फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके और बहुत अरसे से पूरी जिंदगी उन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपनी बिता दी थी। पर उसके बावजूद जिस गंभीरता से उन्होंने अपने राष्ट्रपति के पोस्ट में वो रहे, अपनी बात रखी, पर कभी भी किसी को जाहिर ये नहीं होने दिया कि सरकार और उनमें कोई भी टकराव है। जहां अपनी बात समझानी थी वो उन्होंने कर दिया। अब इस मिसाल को दोहराना जो भी राष्ट्रपति बने
उनके लिए बहुत आसान नहीं रहेगा। भले ही अब प्रणब मुखर्जी जल्द ही राष्ट्रपति भवन छोड़ देंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी राष्ट्रपति भवन में हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उनकी स्वर्गीय पत्नी शुभ्रा मुखर्जी के नाम पर विकसित किए गए गुलाब के 2 पौधे यहाँ लगाए गए हैं। पुनीत त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।